नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्ञान टिप्स 99 में। आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं, एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हीरा नाम का एक किसान रहता था। हीरा के पास अपनी कुछ जमीन थी, जहां वह दिन रात मेहनत करके अपनी फसलें उगाता था। वह गांव का एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। हीरा का एक ही सपना था, अपनी मेहनत से इतना कमा सके कि वह अपने परिवार को हर खुशी दे सके। वहीं गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जो हीरा की सफलता और उसकी लोकप्रियता से जलते थे। खासकर 4 व्यक्ति, मोहन, श्याम, रघु और भोलू। ये चारों लोग अक्सर हीरा के खिलाफ बातें किया करते थे, भले ही उसने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया था। उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष था, क्योंकि हीरा को गांव के लोग सम्मान और प्यार देते थे। उन्होंने सोचा कि अगर इसी तरह राम की इज्जत बढ़ती रही तो गांव में उनकी बातों की कोई कीमत नहीं रहेगी। एक दिन जब हीरा ने अपने खेतों में बहुत अच्छी फसल उगाई, गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसके खेतों में इतनी पैदावार थी कि पूरे गांव को उसकी फसल से अनाज मिल सकता था। चारों ईर्ष्यालु लोग यह देखकर और भी ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि वे किसी भी तरह राम की इज्जत को गिरा देंगे, ताकि गांव में उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाए। मोहन, श्याम, रघु और भोलू ने पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी कि हीरा ने अपने खेत किसी बड़े शहर के व्यापारी को बेच दिए हैं और अब वह गांव छोड़कर जाने वाला है। यह सुनकर गांव के लोग चौंक गए, क्योंकि हीरा जैसा ईमानदार आदमी ऐसा क्यों करेगा, यह कोई समझ नहीं पा रहा था। कुछ लोग हीरा पर विश्वास नहीं कर पाए और उसे धोखेबाज समझने लगे। हीरा को जब यह बात पता चली तो वह बहुत परेशान हुआ। वह सोचने लगा, मैंने तो हमेशा सबकी भलाई की है, फिर लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह अफवाह किसने फैलाई। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। जो लोग पहले उसकी इज्जत करते थे, वे अब उस पर शक करने लगे। हीरा ने अपने सबसे करीबी दोस्त लक्ष्मण से बात की। लक्ष्मण हमेशा हीरा के साथ खड़ा रहता था और उसका सच्चा दोस्त था। लक्ष्मण ने हीरा को सलाह दी कि वह बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप सच्चाई का पता लगाए। लक्ष्मण को भी शक था कि यह 4 लोगों की चाल हो सकती है, क्योंकि वे हमेशा हीरा से जलते थे। हीरा ने लक्ष्मण की सलाह मानी और गांव के अलग अलग लोगों से बात करना शुरू किया। उसने धीरे धीरे सबकी राय जानी और इस नतीजे पर पहुंचा कि यह अफवाह मोहन, श्याम, रघु और भोलू ने फैलाई है। लेकिन हीरा ने सोचा कि वह तुरंत इस बात का खुलासा नहीं करेगा। वह सही वक्त का इंतजार करने लगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़ी सभा बुलाई गई। गांव के मुखिया ने कहा कि अगर हीरा सचमुच अपनी जमीन बेचकर गांव छोड़ने वाला है तो उसे सबके सामने सच बताना चाहिए। हीरा को सभा में बुलाया गया और उससे सवाल किए गए। सभी गांव वाले उत्सुक थे कि हीरा क्या जवाब देगा। हीरा ने शांतिपूर्ण ढंग से सबके सामने आकर कहा, मैंने अपनी जमीन नहीं बेची है और न ही मैं गांव छोड़कर कहीं जा रहा हूं। मेरे बारे में जो भी अफवाहें फैलाई गई हैं, वे पूरी तरह से झूठी हैं। मैंने हमेशा इस गांव की भलाई के लिए काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। उसके शब्दों में सच्चाई और ईमानदारी थी, जिसे सुनकर कुछ लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। लेकिन चारों लोग जो इस साजिश के पीछे थे, अब भी चुप बैठे थे। हीरा ने बड़ी चतुराई से अपने शब्दों का इस्तेमाल किया। उसने कहा, अगर किसी को लगता है कि मैंने गांव के साथ विश्वासघात किया है, तो वह व्यक्ति सामने आए और सबके सामने मुझे बताए। मैं उन सभी सवालों का जवाब दूंगा। यह सुनकर मोहन, श्याम, रघु और भोलू एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे घबरा गए, क्योंकि वे जानते थे कि अगर हीरा ने उनकी साजिश का खुलासा किया तो उनकी इज्जत धूल में मिल जाएगी। आखिरकार हीरा ने कहा, कुछ लोग मेरे खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रहे हैं ताकि मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकें, लेकिन मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता हूं और मुझे विश्वास है कि सच्चाई की जीत होगी। हीरा के इन शब्दों ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया।
सभी ने ध्यान से हीरा की बातें सुनी और यह महसूस किया कि उसने कभी झूठ नहीं बोला था। धीरे धीरे चारों की साजिश सबके सामने उजागर हो गई। गांव के लोग समझ गए कि मोहन, श्याम, रघु और भोलू ने ही हीरा के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई थीं। गांव के मुखिया ने चारों को बुलाकर सबके सामने माफी मंगवाई और उन्हें सजा दी। उन्हें सबके सामने अपने किए का पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव के लोग फिर से हीरा का सम्मान करने लगे और उसकी ईमानदारी की मिसालें दी जाने लगीं। हीरा ने किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा और सबको माफ कर दिया। उसने कहा, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां से आएं, हमें सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हीरा ने यह सिखाया कि चाहे कितने भी सगे क्यों ना लगें, कुछ लोग धोखा जरूर देते हैं, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा होती है और ईमानदार व्यक्ति को कभी हारने नहीं देती। अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी।